सभी को वेदों का ज्ञान होना बहुत ज़रूरी है। यह ज्ञान आपका जीवन बदल देगा। ओरिजिन ऑफ वेदास, यह संसार कैसे बना, मैं कौन हूँ, इस संसार में मेरे होने का क्या अर्थ है, मानव जीवन में वेदों का क्या महत्व है। कुछ सवाल मेरे मन में बार बार आते हैं। यह संसार कैसे बना, मैं कौन हूँ, इस संसार में मेरे होने का कोई अर्थ भी है, क्या मेरे जीवन का कोई उद्देश्य भी है। एक दिन मैं मर जाऊंगा, आखिर सभी मरते हैं, लेकिन यह मृत्यु क्यों आती है, कहाँ से आती है और मनुष्य मरने के बाद कहाँ चला जाता है। क्या ऊपर आसमान में कोई ईश्वर रहता है जो भाग्य की अदृश्य डोर से हमें कठपुतलियों की तरह नचाता रहता है। उस ईश्वर का रूप क्या है, क्या उसे कभी देखा, पाया या जाना जा सकता है। अगर इस तरह के प्रश्न आपके मन में भी उठते हैं तो आत्म अध्यात्म की यह वीडियो आपके लिए है, क्योंकि हजारों साल पहले इसी तरह के प्रश्न हमारे पूर्वजों के मन में भी उठते थे। बरसों तक मनन और मंथन के बाद उन्होंने जो उत्तर पाए वह उनका महत्व अब तक बना हुआ है। वेद, उपनिषद और पुराण के रूप में संचित वही ज्ञान आज भी हमारे प्रश्नों का समाधान करता है। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। स्वयं को पहचानने की यात्रा, आत्मा की यात्रा, अध्यात्म की यात्रा, यानी भारतीय ज्ञान परंपरा की यात्रा हजारों वर्ष पहले शुरू हो गई थी। आज की तरह उस समय भी सिंधु नदी कल कल बह रही थी और सरस्वती नदी भी तब तक लुप्त नहीं हुई थी। दोनों नदियों के बीच फैले विशाल मैदान में ऋषियों का मंत्रोच्चार गूंजता रहता। आकाश में यज्ञ का शुद्ध और सफ़ेद धुआं उठता रहता। हवा में हवन सामग्री और फूलों की सुगंध तैरती रहती। और इन सब के बीच हमारे ये प्राचीन पूर्वज सृष्टि के प्रश्नों का चिंतन और मनन करते रहते। अरुंधति, मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ, आंखें खोलिए, कितने दिन हो गए आपने आहार ग्रहण नहीं किया, उठिए कुछ खा लीजिए, आखिर किस चिंता में खोए हैं आप। वशिष्ठ बोलते हैं, अरुंधति मेरी जीवन संगिनी, जब तक मुझे अपने प्रश्नों का उत्तर नहीं मिल जाता मुझे चैन नहीं आएगा। भूख प्यास तो छोड़ो, मुझे सांसों की भी सुध बुध नहीं रहती। अरुंधति आश्चर्य भाव से, अब कौन सा प्रश्न आ गया आपके सामने। वशिष्ठ जी बोलते हैं, मात्र मेरे ही नहीं बल्कि मेरे अनेक बांधवों के समक्ष यह प्रश्न आया है। इन्हीं में एक मच्छुच्छंदा ऋषि के पुत्र ने मुझसे पूछा है, केने शीतं पतति प्रेषितं मनः, केन प्राणः प्रथमः प्रेति युक्तः, केने शीतं वाचमिमां वदन्ति, चक्षुः श्रोत्रं क उ देवो उनक्ति। वशिष्ठ, अर्थात यह मेरा मन है या बाण है। इस बाण को किसने छोड़ा है जो हवा में लहराता है, किसने बनाया है वह रास्ता जिस पर मेरी सांस चलती है, कौन है जो मेरी इस वाणी को प्रेरित करता है, किसके आदेश पर मेरे आँख और कान काम कर रहे हैं। अरुंधति, मुनिवर कैसे खोजेंगे आप इन प्रश्नों का उत्तर। वशिष्ठ, जैसे पहले खोजता हूँ प्रिय, ध्यान करके, उपवास करके, तपस्या और साधना करके, अपने चित्र को एकाग्र करके, ऐसा करने पर उत्तर स्वयं ही प्रकट हो जाएगा। अरुंधति, आपने पहले भी कई मंत्र रचे हैं स्वामी, मुझे विश्वास है इसका मंत्र भी आप रच देंगे। वशिष्ठ, मैंने मंत्र नहीं रचे अरुंधति, उन्हें तो स्वयं ईश्वर ने रचा है, बस मैंने उन मंत्रों को देखा है। जिस तरह तुम अपनी भौतिक आँखों से दूर आकाश में उड़ती पक्षियों को देख सकती हो, उसी तरह मैं अपने मन की आँखों से दिव्य दृष्टि से इन मंत्रों को देख लेता हूँ।
इसलिए मुझे मंत्रदृष्टा ऋषि कहा जाता है। तुम तो जानती ही हो, ऋषि अर्थात जो दूर तक देख सके। ऋषि रह दर्शनात स्तोमान दर्दर्श, यानी ऋषियों ने मंत्रों को देखा, वे अनुमान नहीं लगाते थे, लेकिन वे सत्य के रूप को साफ साफ देख लेते थे। इसी कारण वेदों को ईश्वर की वाणी कहा जाता है। इन ऋषियों ने अपने तपोबल से भीतर के कानों को भी जागृत किया, देववाणी में वेद के मंत्रों को सुना, इसलिए वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। प्राचीन ग्रंथों के अनुसार सृष्टि की रचना के समय वेदों का प्रथम दर्शन हुआ था। वैशंपायन: हे गुरुदेव व्यास, कृपया करके बताइए मनुष्यों को वेदों की प्राप्ति कैसे हुई। वेद व्यास जी कहते हैं, ध्यान से सुनो वत्स वैशंपायन, वेद हमेशा से थे। सृष्टि से पहले जब कुछ भी नहीं था, सत्य भी नहीं था, असत्य भी नहीं, प्रकाश भी नहीं, अंधकार भी नहीं, तब भी ईश्वर थे। वह बिना सांसों वाली अपनी योग निद्रा में सोए हुए थे। उस समय वेद उनके हृदय में थे। सृष्टि की रचना के दौरान उन्होंने ब्रह्मा जी को वेद प्रदान किए और फिर ब्रह्मा जी ने अग्नि ने वायु को और वायु ने सूर्य देव को वेदों की प्राप्ति कराई। आगे चलकर उन्हीं से मनुष्यों के बीच में वेदों का प्रसार हुआ। मंत्रोच्चार यानी मंत्र और उनका उच्चारण वेदों का यही आधार है। जितना शुद्ध उच्चारण होगा, मंत्र का अर्थ और प्रभाव उतना ही स्पष्ट होगा। मंत्र बनता है मन से और उच्चारण होता है वाणी से। एक दिन दोनों में विवाद हो गया। मैं मन हूँ, मनन करता हूँ, उससे मंत्र बनता है, इसलिए मैं श्रेष्ठ हूँ। वाणी कहती है, मैं वाणी हूँ, मैं ही श्रेष्ठ हूँ, क्योंकि यदि मैं उच्चारण ना करूँ तो किसी को पता भी नहीं चलेगा कि मन में कौन सा मंत्र बनाया है। मन कहता है, फिर भी श्रेष्ठ तो मैं ही हूँ। वाणी, नहीं, मैं श्रेष्ठ हूँ। मन कहता है, पूछो प्रजापति से, अब वही इसका समाधान करेंगे। दोनों प्रजापति के पास जाते हैं। वाणी कहती है, हे प्रजापति, आप ही बताइए कि हम दोनों में श्रेष्ठ कौन है। प्रजापति कहते हैं, प्रिय मन और वाणी, देर तक सोचने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि मन ही दरअसल श्रेष्ठ है, क्योंकि मन की आँखों से ही मंत्र को देखा जा सकता है। मन के संकल्प से ही मंत्र उपजता है और मन से ही मंत्र का मनन होता है। मन नहीं होगा तो मंत्र भी नहीं होगा। जबकि वाणी तो मात्र अभिव्यक्ति है। गूंगे के पास वाणी नहीं होती, लेकिन मन होता है, सो मन मंत्र का उच्चारण करके वह उसका लाभ पा सकता है। अतः मन ही श्रेष्ठ है। चूँकि मन सभी के पास होता है, इसलिए मंत्र को देखने का अधिकार भी सभी के पास है। मंत्र दृष्टा ऋषि बनने के लिए ना उम्र की कोई सीमा थी, न जन्म का कोई बंधन। क्या ब्राह्मण, क्या शूद्र, क्या स्त्री, क्या पुरुष, वेदों में हर कुल हर जाति के ऋषियों ने अपना योगदान दिया। इसमें गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि, वशिष्ठ ऋषि, भारद्वाज ऋषि, विश्वामित्र ऋषि, अगस्त्य जैसे तपस्वी ऋषि थे। घोषा, लोपामुद्रा, मैत्रेयी और गार्गी जैसी स्त्रियां भी थीं, तो दासियों, अपराधियों और गणिकाओं के पुत्र ऐलूष, ऐत्रेय, महिदास और सत्यकाम, जाबाल जैसे ऋषि भी थे। आइए जरा चलते हैं हजारों वर्ष पहले सिंधु तट पर बने इस आश्रम में, जहाँ बालक महिदास को अभी अभी अपमानित होना पड़ा है। आखिर क्यों? माँ कहती है, पुत्र महिदास, क्यों रो रहे हो तुम? क्या हो गया है? महिदास रोते हुए, माँ, आज मैं विद्वानों की एक सभा में गया, वहाँ से मुझे निकाल दिया गया, यह कहकर कि मैं एक दासी का बेटा हूँ।
मुझे कुछ नहीं आता। माँ कहती है, तुम्हारे पिता बहुत बड़े विद्वान थे, किंतु मैं उनकी पत्नी नहीं, दासी थी, इतरा थी। हम लोगों के भाग्य में यही लिखा है पुत्र, हमें केवल पृथ्वी माता ही शरण दे सकती है। महिदास कहता है, पृथ्वी माता? हाँ, पृथ्वी भी तो मेरी माता है। मैं उन्हें प्रसन्न करूँगा, उनसे ज्ञान प्राप्त करूँगा। माँ, पर कैसे? तुझे तो कोई मंत्र भी नहीं आता। महिदास कहता है, भूल गई माँ, मैं उस विद्वान पिता का पुत्र हूँ जिसे मैं नहीं जानता, लेकिन यज्ञशाला के पास खड़े होकर मैंने अनेक ऋषियों को सुना है। वे कहते हैं, यथा अभिमत ध्यानात्, अर्थात ध्यान का कोई नियम नहीं होता। जिस तरीके से तुम्हारा चित्त एकाग्र हो सके उसी तरीके से ध्यान लगा लो, चाहे क्रोध से ही सही। तो मैं महिदास अपने क्रोध के माध्यम से स्वयं को एकाग्र करूँगा और अपने आप को एक योग्य बनाऊँगा कि स्वयं सृष्टि मेरे समक्ष अपने रहस्यों को प्रकट कर दे। और इसके बाद महिसार दास एक लंबी तपस्या में लग गया। बरसों बाद उसके सामने एक विशाल प्रकाश पुंज प्रकट हुआ। प्रकाश पुंज कहता है, उठो महिदास, कहो क्या मनोकामना है तुम्हारी। महिदास, माते, वेदों से संबंधित यह ज्ञान मुझे दीजिए जो किसी और के पास नहीं। आकाशपुंज, तथास्तु पुत्र, यह मंत्र याद रखो, अयम आत्मा ब्रह्म, अर्थात यह आत्मा ही ब्रह्म है, ईश्वर तुम्हारे भीतर है। इसके बाद महिदास वेदों के महान ब्रह्म ऋषि बन गए। शूद्र दासी इत्रा का पुत्र होने के कारण उन्हें ऐतरेय नाम दिया गया। उसके माध्यम से वेद का एक बहुत बड़ा हिस्सा प्रकट हुआ, जिसे ऋग्वेद की ऐतरेय शाखा कहा जाता है। अयम आत्मा ब्रह्म के माध्यम से आत्म और अध्यात्म का जो ज्ञान उन्होंने प्रकाशित किया उसे ऐतरेय उपनिषद कहा जाता है। इमाम वाचाम कल्याणी माँ वदानी जनेभ्यः ब्रह्म राजान्यभ्याम शूद्राय चर्चाय स्वाय चरणाय च, अर्थात वेदों की यह कल्याणमयी वाणी मैं सबको सुनाऊंगा, ब्राह्मण को, क्षत्रिय को, वैश्य को, शूद्र को, अपने को, परायों को। वेदों का यह ज्ञान किसी एक देश, किसी एक जाति, किसी एक भाषा के लोगों के लिए नहीं है, बल्कि जो भी कोई ज्ञान का प्यासा है, जो जानना चाहता है, उसके लिए वेदों के दरवाजे हमेशा हमेशा के लिए खुले हुए हैं। वेदों की वाणी कल्याणमयी है। उनका ज्ञान जाति धर्म से परे संसार के सारे मनुष्यों के लिए है। चारों वेदों में सबसे प्रसिद्ध और सबसे विशाल ऋग्वेद है, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य एक है, उसका ईश्वर भी एक है। उसी एक ईश्वर को सब लोग अलग अलग नामों से पुकारते हैं। वेदों में हमारे सभी प्रश्नों का निराकरण हो जाता है। मैं कौन हूँ, क्या हूँ, कहाँ से आया हूँ, कहाँ जाना है, क्या करना है, सभी का उत्तर हमारे को सिर्फ वेदों में मिलता है। तो वेदों का ज्ञान हमारे सनातन धर्म में सभी को होता था, लेकिन अभी हम सभी को थोड़ा ज्ञान होना आवश्यक है।